हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और आप देख रहे हैं सेहत का सफरनामा। एक ऐसा शो जहां हम हेड टू टो सेहत से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात की जानकारी आपको देते हैं। लेकिन जब हम फिजिकली इल होते हैं, बीमार होते हैं, दौड़ के डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन सर, जब भी मेंटल हेल्थ की बात आती है, हम कहीं ना कहीं बचते हैं जब तक बहुत कुछ ना हो जाए। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज आपसे मुलाकात कर ली जाए। तो चलिए आपको भी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं सीनियर साइकाइट्रिस्ट दीपक रहेजा से। सर, थैंक यू सो वेरी मच। सर, जैसे हर किसी की बॉडी अलग होती है, मेटाबॉलिज्म अलग होता है, वैसे ही हर किसी का ना स्ट्रेस, एंजाइटी और इन चीज़ों से लड़ने का जो तरीका है, जो नज़रिया है देखने का, वो भी बड़ा अलग अलग होता है। तो आप कैसे देखते हैं कि मतलब एक इंसान जो कि बहुत हेल्दी दिख रहा है पर अंदर से मेंटली बड़ा वीक है, उसको कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं सर? देखिए, पहली बात तो ये जो मेंटली वीक का जो वो है, ये मिसनॉमर है, ये गलत है। अगर कोई किसी मेंटल इलनेस से जूझ रहा है या किसी क्राइसिस से जूझ रहा है, दैट डजंट मीन कि वो कमज़ोर है। और दूसरा मिथ ये है कि मैं अपनी समस्याओं से खुद डील कर लूँगा, मुझे अभी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो अक्सर हम ये मानने लगते हैं कि टू आस्क फॉर हेल्प इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस, जबकि राइट, ऑन द राइट। कॉन्ट्री टू आस्क फॉर हेल्प इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ एंड नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस। मुझे एग्जैक्टली। याद है, आज से 15-20 साल पहले मैं यहाँ सामा हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता था। वहाँ पे डॉक्टर कमलेश दादा, बड़ी मशहूर ऑप्थोमोलॉजिस्ट हैं, वेरी जेंटल वुमेन। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं रोज़ देखती हूँ ये कई मरीज़ बैठे होते हैं आपके लिए। तो मैंने पूछा किसके लिए? उन्होंने कहा ये डॉक्टर रहेजा के लिए हैं। आई एम टॉकिंग 20 ईयर्स ओके, बैक। ओके। तो लेकिन डॉक्टर रहेजा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसमें मैं अक्सर देखती हूँ कि बहुत सारी महिलाएं होती हैं, लॉट ऑफ फीमेल्स। फीमेल्स। सो आर यू ट्राइंग टू, विल यू इंडोर्स द फैक्ट दैट मे बी मोर women are mentally ill than men? तो मैंने उसका जवाब उनको ये दिया था कि मैम, ये सही नहीं है, गलत है। इसका मतलब ये है कि मोर women are open and strong enough to seek help rather than not seek help। तो वो घर राइट। से निकल आएंगी। एक आदमी अक्सर, अ मैन, अ मेल यूजुअली विल ट्राई टू, वो जो एक अमिताभ बच्चन की पिक्चर आई थी ना, मर्द को दर्द नहीं नहीं होता। होता, राइट, तो राइट। आज भी हम उसी को बोझ लेते हुए चल रहे हैं कि मर्द को दर्द नहीं होगा और मर्द रोएगा और नहीं। वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और जब एक्सेप्ट नहीं करता तो वो शराब पिएगा, वो सिगरेट पिएगा, बिल्कुल। वो अब्यूज़र बनेगा, वो बैटरर बनेगा। कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेस को, आप देखिए, देर आर प्लेंटीट्यूड ऑफ मैन जो कि रोज रात को 2-3-4 ड्रिंक्स पीते हैं, द स्टिफ वंस। वो कहते हैं कि भाई ये नहीं करूंगा तो मैं स्ट्रेस कैसे बस्ट बिल्कुल, करूंगा। बिल्कुल सही कहा आपने सर। एंड दे आर फंक्शनिंग अल्कोहलिक बिकॉज वो सुबह क्योंकि उठ के काम पे चले जाते हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, वो घर को चला रहे हैं, परिवार को चला रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि मैं तो ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम हाँ। नहीं। दे आर द वर्स्ट बिकॉज एक व्यक्ति जो एडिक्ट बन गया, वो ब्लैक और वाइट की श्रेणी में आ गया। उसको समझ में आ गया कि अब मैं शराब नहीं पी सकता और मुझे इलाज कराना पड़ेगा। ये जो दूसरी कैटेगरी है, जो फंक्शनिंग एडिक्ट है, ये तो समाज में पूरी तरह लिप्त है, कहीं ना कहीं सफ़र भी कर रहा है बिल्कुल। और सफ़र करवा भी रहा है। बिकॉज दीज आर पीपल हु एट द एंड ऑफ इट, देखिए, ये जो जितने ये साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है ना, एक अंग्रेजी की कहावत है, देर आर नो फ्री लंचेस इन लाइफ। राइट। तो वो फाइन प्रिंट जो है कि भाई आप शराब, पता नहीं आपने पी कि नहीं पी, लेकिन अगर नहीं पी तो जो लोग पीते हैं वो समझेंगे कि पीने के बाद वो कहते हैं, या खुदा, जो तुझ में है ताकत तो मस्जिद हिला के दिखा, नहीं तो एक क्वार्टर पी और मस्जिद हिलती देख। तो व्हाट alcohol does is pleasurable, Right. and it is pleasurable for all. लेकिन unfortunately, and which is the reason why it was made a legal substance, because as a society we researched and found कि एक लार्ज तबका उसको मॉडरेट करके यूज कर सकता है। लेकिन उसमें से 10 से 15% लोग ऐसे निकल आते हैं जिनके अंदर डायथिसिस होता है, एडिक्शन का। अब वो सेब का पौधा आप ले लीजिए और यहाँ पे जितना मर्जी उसको पानी और खाद दे लीजिए, वो जड़ नहीं नहीं, पकड़ेगा। बिल्कुल नहीं। लेकिन आप उसे कश्मीर में, हिमाचल बिल्कुल, में जाइए, बिल्कुल। वो फड़क से स्प्राउट बिल्कुल कर सही बात जाएगा। है। सिमिलरली, मैं, अगर आपने पिछले 2 महीना पहले शराब पी, मैं आपको दुनिया की सबसे सुंदर शराब दूंगा, आपको एक हॉलिडे पे ले जाऊंगा। आप 1 दिन पी लेंगी, 2 दिन पी लेंगे, 3 दिन पी लेंगे, उसके बाद आप कहेंगे मुझे माफ कीजिए, ये मेरे सिस्टम को बर्बाद करेगा, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। अपना काम करना है, इट विल कॉम्प्रोमाइज ऑन माई वर्क। समबडी हु हैज अ डायथिसिस फॉर एडिक्शन, वो पीनी शुरू करेगा
और फिर उसके बाद वो रुक नहीं पाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब होता क्या है कि ये जो प्रोसेस है ये ओवरनाइट तो होता नहीं है। दिस समटाइम्स गिव्स यू वीक्स एंड मंथ्स एंड ईयर्स, जब तक वो फैटी लिवर होगा, फिर सिरोसिस होगा। हाँ। एंड दीज आर हाईली इंटेलिजेंट पीपल, बुद्धिजीवी लोग, जो कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो कि डॉक्टर्स हैं। और डॉक्टर्स में भी देखिए, मैं डायबिटीज का इलाज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये कोई इम्यूनिटी थोड़ी है कि मुझे डायबिटीज नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। सो लॉट ऑफ टाइम उस 10% के अंदर वो जो डॉक्टर्स वाली कैटेगरी है उसमें कई बार सकाट्रिस्ट भी लपेटे में आ जाते हैं। उसमें कई बार जो एडिक्शन का ट्रीटमेंट करने के स्पेशलिस्ट हैं वो भी आ जाते हैं। एंड वो किताब कहती है कि डॉक्टर्स, philosophers and lawyers, they make the worst patients. क्यों? क्योंकि हमें लगता है हमें सब चीज आती है। हाँ। और हर चीज का हम सवाल पूछते हैं। तो जो तर्क वितर्क है, आप जब एक सर्जन, जब एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन की सर्जरी कर रहा होता है ना, कॉम्प्लिकेशन उसी में ही होती है। एक आम व्यक्ति का आम ऑपरेशन होता है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती और वो घर चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक जो समाज का जो एक दायरा उभर के आ रहा है, उसमें जो बेसिक फैब्रिक है समाज का वो बदल रहा है। सोशल मीडिया से लोग इतने प्रभावित हो रहे हैं जिसका कोई व्याख्यान नहीं किया जा सकता। फोन्स को आपने इतना इजी टू यूज और इतना सुंदर बना दिया कि आप फोन की एडिक्शन में घुसते चले जा रहे हैं। 7 साल के बच्चे से लेके और 70 साल के वृद्ध तक, हर आदमी आप देख लीजिए। आजकल हालत ये है कि लोग घर में बैठते हैं और व्हाट्सएप पे एक दूसरे से बात हो रही है। एग्जैक्टली। और एक रूम से दूसरे रूम में वो फोन करते हैं या फिर मैसेज करते हैं कि बाहर आ जाओ। तो या फिर अगर डिनर पे एक फैमिली जा रही है, अगर आप देखें तो अगर 4 लोग डिनर पे गए हैं तो हर कोई अपने व्हाट्सएप पे लगा हुआ है जब तक खाना ऑर्डर नहीं हो रहा तब तक। तो जो चीजें मैं आपसे मिल रहा हूँ, कैमरामैन साहब से मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ, आप कितनी खूबसूरत हैं आपको देख रहा हूँ, इन चीज़ों को कोविड में जब इन चीज़ों को हमने ग्रांटेड लिया, और कोविड में जब वो 2 साल तक हमसे विमुख रही, जब हम एक दूसरे को देख नहीं सके, हमारे मुंह पे नकाब लगे हुए थे, तब लोगों की मेंटल हेल्थ जो है 5 गुना ज़्यादा सफ़र करने लगी। बिकॉज दीज आर थिंग्स वी टेक फॉर ग्रांटेड। की एक बहुत सुंदर एनालॉजी है कि सारी ज़िंदगी हम बोझ ढोते रहे कि कुछ ऐसा करेंगे कि स्वर्ग में जाएंगे, और जब वो गए तो पता लगा जो स्वर्ग की डेपुटेशन थी वो यही पृथ्वी की डेपुटेशन थी, जिसमें स्वर्ग का अगर आप डिस्क्रिप्शन पढ़िए तो बहुत सुंदर लोग होंगे, बहुत सुंदर व्यंजन होंगे, बहुत वो। तो इफ दिस इज नॉट दैट ब्यूटीफुल वर्ल्ड, देन व्हाट आर वी एस्पायरिंग फॉर? लेकिन जिस पर्पस के लिए हम यहाँ आए थे, ग्रीक माइथोलॉजी में बच्चा 2 साल का 3 साल का होता है तो उसको एक आदत डालते हैं, कहते हैं जिंदगी में 2 बार सुबह और शाम अपने आप से 3 सवाल जरूर पूछो। वो 3 सवाल क्या हैं? मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मैं कहां जा रहा हूं। और आज की डेट में ये 3 सवाल ना हम अपने आप को पूछ पाए, ना पूछने का तरीका आया, और हम बोझा ढोते हुए सुबह उठे। और मैं अक्सर अपने मरीजों को ये उदाहरण देता हूं कि भाई आप मेरे पास आए अपने माँ को, अपने पिता को, अपने भाई बंधु को लेके, आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं? मैं ईमानदारी से इलाज करूं, सही दवा दूं। मैं मसाला बेचता हूं, मैं लोहा बेचता हूं, तो मैं वहां जब बैठता हूं ना तो मैं कहता हूं अरे नहीं यार, इतना तो गड़बड़ बिजनेस के लिए करनी पड़ती है। क्यों? तो उस गड़बड़ करते करते मैं अपने पूरे जो माइक्रो और माइक्रो सिस्टम है उसको इतना कोल्यूड करता जा रहा हूं, दैट पैरानोया, शक करना या इनसिक्योर फील करना हमारी सोसाइटी का एक इमर्जिंग ट्रेट बनता जा रहा है। आज आप मेरे पास आए काम कराने, मरीज दिखाने, आज मैं आपके पास आऊं, पहले तो जो है ना, जो पहली 3 मीटिंग्स होंगी या पहला 1 घंटा होगा, वो यही होगा कि आप मेरे से क्या फ़ायदा उठा लेंगी, आप किस पर्पस से आई हैं, आप मुझे 100 रुपए की चीज़ बेच रही हैं, तो इसमें कहाँ झोल है, कहाँ पे कहाँ गड़बड़ाहट है, ये तो 30 रुपए की चीज़ है। तो सीधा तो हम बिजनेस करना भी भूलते जा रहे हैं। हम हर जगह जाते हैं और जहां हमारा बस चलता है
तो हम बार्गेनिंग पता है किसके साथ करते हैं? रिक्शा वाला के बिल्कुल साथ। सही कह रहे हैं, वो पार्किंग बेचारा वाले के सब्जी साथ। बेच रहा है, जो ऑटो रिक्शा वाला 50 रुपए 100 रुपए मांग रहा है, उससे 20 रुपए कम करा के हम बहुत खुश होते हैं, और फिर हम जोमेटो पे बस बटन दबाते हैं और 2000 रुपए का खाना ऑर्डर कर देते बिल्कुल। हैं, जिसमें खाना इतना खाते हैं बाकी पड़ा रहता है। तो आई थिंक हमें अपनी जो मेंटल हेल्थ प्रोटेक्शन है ना, जी। उसके लिए अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या करें, तो अपने जीवन को वापस हमें सिंप्लीफाई करना होगा। अगर आप देखें तो मैं बिना शूज के बैठा हूं, इसे ग्राउंडिंग कहते हैं। और जो हमारे बड़े बुजुर्ग सिखाते थे, भाई जमीन से जुड़े रहो, जमीन पे पांव रखो, और अब रिसर्च बताने लगी है कि जो पृथ्वी से वाइब्रेशंस आती हैं उनका हीलिंग रोल होता है। हर 7वें व्यक्ति को 10वें व्यक्ति को किसी ना किसी तरह का कैंसर होता जा रहा है। क्यों हो बिल्कुल रहा है? बढ़ता चला जा रहा है वो। सो थिंग्स आर गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड, और कहीं अब हम देखिए, शुरुआत होगी अपने आप से। मैं अपने आप पे काम करूंगा, जब तक मैं नहीं बदलूंगा कोई नहीं बदलेगा। सो आई हैव टू वर्क ऑन दैट माइक्रो सिस्टम, देन आई वर्क विद पीपल इमीडिएट टू मी, माइक्रो सिस्टम विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट चेंजिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत खूबसूरत और बहुत ही काम की टिप्स दी हैं। वैसे पता सबको होता है, करता कोई भी नहीं है ना। अगर आपको भी हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगले वीडियो में क्या देखना है ये भी ज़रूर बताइएगा। तब तक अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।